पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीखी बुलंदी पर पहुंच गई। कारोबार के दौरान आज भी तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 68,000 की सतह अबूर कर गया। वजीर-ए-आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा। 6 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। काबीना कौमी असम्बली में पेश करने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेटमेंट की मंजूरी देगी। कराची में डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के खिलाफ सुपर हाईवे पर ताजरों और अवाम का एहतजाज। दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। गुज़िश्ता रोज डाकू ने मजीद 2 शहरियों को कत्ल कर दिया। नॉर्थ कराची अंडा मोड़ पर मज़ाहमत पर जमात इस्लामी के रुकन सैयद हामिद अली जाँ बहक। न्यू कराची में भी एक शहरी जान से गया। रात गए मुतादिद पुलिस मुकाबलों में 1 मुलजिम हलाक, 6 जख्मी समेत 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में खातून को हिरासा करने का एक और वाकया। पाक कॉलोनी में खातून से बदतमीजी करने की वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। पुलिस का कहना है वाकये में मुलविस मुलजिम को हिरासत में ले लिया। मुतासरा खातून ने राब्ता नहीं किया। मुकदमे के लिए तलाश किया जा रहा है। हकीकी आजादी मार्च पर मुकदमात की समाअत। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने बानी पीटीआई शेख रशीद और दीगर मुलजमान की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। 6 जून को सुनाया जाएगा। शेख रशीद अदालत में पेश हुई। सहाफियों के सवाल पर कहा खतूत को जजेस खुद बेहतर तौर पर बहस में ला रहे हैं। ये बहुत संजीदा मामला है। मौजूदा हालात में मेरी खामोशी ज्यादा अहम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शीरी मजारी का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दे दिया। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा मार्च में ही नाम ईसीएल से निकालने की सिफारिश कर दी थी। शीरी मजारी 190 मिलियन पाउंड केस में मुलजिमा नहीं है। जस्टिस समन रफत ने रिमार्क्स दिए काबीना के पास और बहुत काम है, ये काम हम कर देते हैं। चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्री में मनमानी, इम्तियाजी सलूक और जानिबदारी पर भारी दिल के साथ खत लिख रहा हूं। सीनियरिटी, अहलियत, दस्तयाबी के बावजूद मेरे नाम पर क्यों गौर नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट में 4 असामियां थी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जस्टिस नईम अख्तर अफगान की तैनाती से 1 असामी पुर की गई। 1 असामी पर तकर्री के फैसले ने परेशान और हकीकी जवाबात की तलाश में छोड़ दिया। आसामियों को पुर न करने की मुमकिना वजूहात के बारे में सोच रहा हूं। पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स में दूसरा सीनियर तरीन चीफ जस्टिस हूं। तवक्को थी सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर तकर्री के लिए फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। मेरे पास ऐसे राब्तों की कमी है जो ऐसी तकर्रियों में किरदार अदा करते हैं। जमीर की वजह से मजबूर हूं कि अपने इदारे के सामने हकायक कलम बंद करूं। कभी नहीं कहा कि किसी दबाव में था। अगर कोई दबाव था तो मेरे जमीर का था। जो कहा इस पर उसूली स्टैंड लिया। जो कहना था वो खत में लिख दिया। केस के मेरिट पर खत लिखा है। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी की एयरवाई न्यूज से गुफ्तगू। कहा रिटायर्ड जज हूं, मीडिया पर नहीं आ सकता। आज भी अदलिया के कोड ऑफ कंडक्ट का पाबंद हूं। फैमिली जराये का कहना है जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी को वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने इंक्वायरी कमीशन की TORs व्हाट्सएप पर पढ़कर सुनाए। फैमिली जराये ने यह भी बताया इंक्वायरी कमीशन TORs में कोई रद्दोबदल नहीं हुआ। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक हुसैन जिलानी ने TORs कबूल ही नहीं किए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी। सिंध में आम तातील रमजान के बायस बरसी की मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को घड़ी खुदा बख्श में होगी। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा भुट्टो का अदालती कत्ल असल पाकिस्तान की आजादी के खिलाफ साजिश थी। कायदे अवाम ने अवाम को शऊर, बोलने के लिए जबान और सर उठाकर जीने का ढंग सिखाया। बिलावल भुट्टो बोले निजाम इंसाफ ने बिल आखिर जुल्फिकार भुट्टो की शहादत में अपने किरदार का एतराफ किया। अदालती कत्ल के 45 साल बाद ये एतराफ तारीख के फैसले का कास है। वज़ीर दाखिला सिंध का ये बयान है ना, बेहिसी और मुजरिमाना गफलत, महंगाई, बेरोजगारी का जवाब बना के कोई भी लूट मार करे। अब इसका मतलब तो ये हुआ कि ये सारे जो गैंग्स हैं ये भी हुकूमत की बराह रास्त सरपरस्ती में काम कर रहे हैं।
कराची में स्ट्रीट क्राइम, एमकेएम ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। फारूक सत्तार कहते हैं स्ट्रीट क्राइम पर वज़ीर दाखिला का बयान बेहिसी और मुजरिमाना गफलत के बराबर है। इसका मतलब है जो लूट मार कर रही हैं ये हुकूमती सरपरस्ती में कर रही हैं। अवाम को जराइम पेशा नासिर के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी बोले परसों स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ बयान दिया, जवाब आया अपने काम से काम रखें। वज़ीर दाखिला ने कहा जहां कारोबार वहां क्राइम होगा। दुनिया में ऐसा नहीं होता। सूबे में कच्चे के डाकों का असर बढ़ रहा है। वसीम अख्तर का कहना है सदर जरदारी और बिलावल जरदारी से अपील है कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें बंद कराएं। ये सूरत हाल रही तो कराची में कौन सरमायाकारी करेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की बंदिश केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर बरहम। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला ने बताया मुल्क की सलामती के खिलाफ मवाद अपलोड किया जाता है, इसलिए एक्स को बंद किया गया। चीफ जस्टिस ने पूछा आईबी की रिपोर्ट पर आपने एक्स बंद कर दिया, सबूत भी तो होंगे ना, कोई लिखत पढ़त भी तो हो, दस्तावेज दिखाएं, जबानी कलामी बात नहीं होगी। रिपोर्ट कयास आराई पर मबनी है, वजूहात नहीं लिखी गई, हर चीज लिख कर दें। क्या सिक्योरिटी थ्रेट है, क्या करूं, क्या लिखूं? सरकार थकी हुई है, काम नहीं कर सकती, सिर्फ मिन्नतें तरले कर रहे हैं, आपके पास कोई चीज नहीं है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने ईद के बाद सेक्रेटरी दाखिला को जाती हैसियत में तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बानी पीटीआई और शाह महमूद की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा 342 का बयान पढ़कर सुनाया गया तो बानी पीटीआई और शाह महमूद से दो सवाल पूछे गए। सवाल पूछने के फौरी बाद सजा सुना दी गई। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या जजमेंट में प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के दलाइल मौजूद हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा जजमेंट में दलाइल नहीं हैं। एक पैराग्राफ है जिसमें दलाइल का जिक्र है कि डिफेंस काउंसिल साबित नहीं कर सके। पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप तरजीह रही है। अमेरिका और पाकिस्तान की सिक्योरिटी पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए काम जारी रखेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं पाकिस्तान में हर एक के साथ कानून के मुताबिक सलूक होते देखना चाहते हैं। अमेरिका में सिख रहनुमा पर कातिलाना हमले में मुलव्वस भारतीय खुफिया अहलकारों के सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा भारतीय हुकूमत पर वाज़ेह किया है कि तहकीकात देखना चाहते हैं। ईद उल फितर पर 4 तातीलात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। 10 से 13 अप्रैल तक छुट्टियों की मंजूरी दी गई है। एलामिया जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से फ्रांस के सफीर निकोलस गैली की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने तहनीती पैगाम पर फ्रांसीसी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा दो तरफा ताउन को मजीद मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। मईशत का इस्तेहकाम हुकूमत के एजेंडे में सर फहरिस्त है। वज़ीर आला मरीम नवाज की चीनी कौंसल जनरल याओ शेरिन से मुलाकात। शांगला हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर इजहार अफसोस। कहा बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पाक चीन दोस्ती मुतासिर नहीं हो सकती। पंजाब में चीनी बाशिंदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। पीआईए का खसारा, वाजबात और कर्जे होल्डिंग कंपनी को मुंतकिल। बैलेंस शीट क्लियर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को आगाह कर दिया गया। निजकारी हुकाम के मुताबिक पीआईए एविएशन के बड़े सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मौका है। निजकारी के बाद पीआईए यूरोप के रूट्स खोले जा सकेंगे। पीआईए को कवर अंडरटेकिंग और नॉन कवर होल्डिंग कंपनी में तकसीम करने की मंजूरी। कवर अंडरटेकिंग के 51% शेयर्स फरोख्त किए जाएंगे। नॉन कवर होल्डिंग कंपनी में रिस्ट्रक्चरिंग करने का फैसला किया गया है। फैसलाबाद में पतंगबाजी करने वाले पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सीपीओ ने कांस्टेबल आदिल की गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। स्पेशल ब्रांच के कांस्टेबल आदिल के अपने डेरे पर पतंग उड़ाने की वीडियो वायरल हुई थी। गजा में इस्राएली जारी 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 32,975 हो गई। 76,000 के करीब जख्मी हैं। इस्राएली फोर्सेस की मगरबी किनारे में भी पुरतशद्दुद कार्रवाइयां, 13 फलस्तीनी गिरफ्तार। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 4 माह में
$18 मिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। नॉर्वे की पार्लियामेंट को बम से उड़ाने की धमकी मौसूल। पुलिस ने अतराफ की सड़कें बंद करके हिफाजती इंतजाम सख्त कर दिए। हंगामी हालत से निपटने के लिए पुलिस की भारी नफरी मौजूद। पार्लियामेंट में मामूल का काम जारी। बर्तानिया में एम्बुलेंस में आग लगने के बाद धमाके से फट गई। स्टाफोर्डशायर में ज़ईफ खातून को जैसे ही उतारा गया, एम्बुलेंस में धुआं उठने लगा। शोले भड़कते ही कुछ देर बाद धमाके से तबाह हो गई। मलबा दूर दूर तक जा गिरा। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नौजवान ईद की खरीदारी को फाइनल टच देने लगे। खैबर से कराची तक ईद के सूट के साथ पेशावरी चप्पल की मैचिंग। खैबर पख्तूनख्वा वालों की ईद खरीदारी तो वास्कट और पेशावरी चप्पल के बगैर अधूरी। पेशावर में नौजवानों को गहरे रंग और जदीद डिजाइन की वास्कटों में दिलचस्पी। फिटनेस में थोड़ा कम है मगर बाजों में दम है। काकोल कैंप में होने वाली रस्साकशी के मुकाबले में आजम खान तवज्जो का मरकज। शादाब खान ने वीडियो शेयर करके आजम को ताकत का बादशाह करार दिया। ग्रीन शर्ट्स का फिटनेस कैंप 7 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसके बाद तमाम खिलाड़ी अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। कौमी खिलाड़ी आर्मी चीफ की दावत इफ्तार में भी शिरकत करेंगे। पाक न्यूजीलैंड सीरीज 18 अप्रैल से शुरू होगी। स्क्वाड का ऐलान जल्द किया जाएगा।